दोस्तों, इस दुनिया में जब भी सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों की बात होती है तो उनमें अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया जैसे बड़े देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सब नाम के अलावा दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो कि चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरे होने के बावजूद भी दुनिया के सामने एक अपनी अलग छवि को ही दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा यहूदी धर्म के लोग पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह अपने आसपास मौजूद सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के संबंध काफ़ी कड़वे हैं। दोस्तों, इजराइल को क्षेत्रफल के नज़रिए से देखा जाए तो इजराइल एक बेहद ही छोटा देश है और उसके चारों तरफ मुस्लिम देश बसे हुए हैं। यह सब देखते हुए मुस्लिम देश हमेशा इजराइल पर अपना कब्जा करने की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ की सैन्य ताकत को देखते हुए सभी देश हमला करने से कतराते हैं और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया भी इजराइल के सैन्य ताकत का लोहा मानती है। इजराइल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद बहुत से लोगों के जहन में अक्सर यह सवाल बना रहता है कि आखिरकार इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुई और यह दुनिया का इतना ताकतवर देश कैसे बना। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इजराइल देश क्षेत्रफल के नज़रिए से भारत के 11 राज्य से भी छोटा है और इसका क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि यह देश उत्तरी क्षेत्र में लेबनान, दक्षिणी क्षेत्र में सीरिया, पूर्वी क्षेत्र में जॉर्डन, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में इजिप्ट और दक्षिणी क्षेत्र में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। इसी के साथ साथ सीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गोलन हाइट्स और पश्चिमी क्षेत्र मौजूद गाजा क्षेत्र हैं जो कि हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। आपको बता दें कि इजराइल का प्रमुख शहर तेल अवीव है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। दोस्तों, कई रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि इजराइल में रहने वाले 3/4 लोग यहूदी धर्म को अपनाते हैं और बाकी बचे लोग अन्य धर्म का पालन करते हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले इस देश में सबसे ज़्यादा यहूदी इसी देश में निवास करते हैं, जिस वजह से इसे यहूदियों का देश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 73.6% यहूदी, 18.1% मुस्लिम, 1.6% ईसाई, बाकी अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं। दोस्तों, इस देश के इतिहास पे गौर फरमाया जाए तो यहाँ का इतिहास हमारे भारत से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे भारत जैसा बंटवारा इस देश में भी हुआ। हमारे भारत का बंटवारा हुआ तो उसमें एक देश हिंदुस्तान तो दूसरा देश पाकिस्तान बटा। ठीक उसी तरह फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ तो उस समय एक नए देश इजराइल की उत्पत्ति हुई जो कि यहूदियों को सौंप दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इजराइल के एक यहूदी देश में तब्दील होने का इतिहास बहुत सारे संघर्षों से भरा हुआ है। आज का इजराइल पहले के इजराइल के मुकाबले काफ़ी अलग है, क्योंकि इजराइल देश बसने से पहले यहाँ तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उसी दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य उस समय की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। दूसरे विश्व युद्ध तक यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का ही शासन हुआ करता था। उसी समय की बात है कि जब अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को, आज जहाँ इजराइल देश बसा हुआ है, उसको फिलिस्तीन के हवाले कर दिया था। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तब यहूदी लोग चाहने लगे थे कि उनका एक अलग देश हो और सभी यहूदियों ने दुनिया के दूसरे देशों की तरह एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि उस समय इस जगह पर अरबी रहा करते थे, लेकिन दूसरी तरफ यहूदी धर्म के लोग ऐतिहासिक तौर पर दावा करते थे कि ये जगह उनकी है और इस जगह को हजारों साल पुराना धार्मिक नाता रहा है। इस बात को लेकर युद्ध की नौबत आने लगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन ने इस विवाद को रोकने के लिए फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे के लिए संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन ने 1947 में प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसके तहत यहाँ का एक इलाका यहूदियों को और एक इलाका अरबियों को सौंपने की बात कही। इसके बाद 14 मई 1948 यह वही दिन था जब इजराइल पहली बार दुनिया के सामने एक अलग देश के रूप में नजर आया और इसी दिन इजराइल ने अपने देश को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बड़े जश्न के साथ मनाता है। लेकिन दूसरी ओर फिलिस्तीन के बंटवारे से अरबियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और कहीं न कहीं यही अरबियों और यहूदियों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई और यह युद्ध 1949 तक चलता रहा। आपको बता दें कि इजराइल का युद्ध लड़ा गया तो उस दौरान इजराइल के पास सैन्य ताकत के साथ साथ हथियारों की भी बहुत कमी थी, लेकिन इसके बावजूद यहूदियों अरबियों से डटकर सामना किया। आखिरकार इजराइल ने युद्ध को जैसे तैसे जीत ही लिया। दोस्तों, जब यहूदियों ने अरबियों के बीच लड़े जाने वाली इस युद्ध के इजराइल की जीत हुई तो इजराइल की ताकत देखकर अमेरिका, जापान
जापान, भारत और रूस समेत बड़े देश देखकर हैरान रह गए। उसके बाद साल 1949 में जब इजराइल का युद्ध समाप्त हुआ तो 25 जनवरी साल 1949 में एक संसदीय चुनाव आयोजित किया गया था और इस चुनाव में डेविड बेन गुरियो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। बंटवारे के बाद इजराइल जब दुनिया के सामने अलग देश के रूप में उभर कर आ गया था तो चारों तरफ इस्लामिक देशों से घिरे होने के बावजूद इसके कई सारे दुश्मन भी पैदा हो चुके थे। उसके बाद साल 1967 में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक समेत सभी देशों से मिलकर इजराइल पे हमला करने की योजना बनाई और सभी देशों ने मिलकर एक साथ इजराइल पे हमला किया। तो यह लगभग 6 दिनों तक चला, लेकिन दोस्तों यह युद्ध इजराइल के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इजराइल इस युद्ध में ना ही केवल जीत ही हासिल करेगा बल्कि अरब देशों के कई हिस्सों पर अपना कब्जा भी जमा लेगा। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र के गाजा, जॉर्डन में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, सीरिया में गोल्डन हाइट्स आदि क्षेत्रों को छीनकर उन पर कब्जा जमा लिया था। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के समझौते पर खत्म तो हो गया था, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया इजराइल की ताकत से अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुकी थी। इसके बाद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत इजराइल पर कई आतंकी हमले होने लगे थे और इस हमलों के जवाब देने के लिए इजराइल ने कॉरपोरेशन ऑफ गॉड चलाया। उसने कई आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। साल 1972 की बात है जब जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक मैच का आयोजित किया गया था। तो ओलंपिक मैच का शुभारंभ होने के एक हफ्ते बाद ही फिलिस्तीन आतंकियों ने इजराइल के 11 ओलंपिक प्लेयर को मार दिया था। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2 दिन के अंदर ही इजरायली सेना ने हजारों फिलिस्तीन आतंकियों को मार गिराया और फिर कई अगले सालों तक इजराइल खुफिया एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर उन सभी आतंकियों का सफाया किया जो कि उन ओलंपिक प्लेयर की मौत में शामिल थे। दोस्तों, इजराइल के इस कारनामे ने दुनिया के आतंकवादियों के जहन में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि अब बड़े से बड़ा आतंकवादी भी इजराइल में घुसने से पहले थर-थर कांपते थे। इसके बाद कई सालों बाद 1974 के दौरान कई आतंकवादियों ने मिलकर युगांडा में इजराइल नागरिकों को अपना बंदी बना लिया था। इस समय वहाँ के तानाशाह इब्न हमीन का शासक था। वह इंसानी मांस खाने का काफ़ी शौकीन था। लोग उसकी शक्ल देखकर ही डर जाते थे। लेकिन इस बात की भनक जब इजराइल के लोगों को लगी कि उनके लोगों को युगांडा ने बंदी बनाकर रखा है तो उसने अपने सैनिकों को रातों रात युगांडा में घुसाकर अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया। यह सब देखते हुए अमेरिका और एशिया जैसे देश इजराइल के ताकत का लोहा मानने लगे थे। दोस्तों, इजराइल देश इतना ताकतवर होने का राज मोसाद है। आपको बता दें, राज मोसाद इजराइल का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अपने दुश्मनों को कभी नज़रअंदाज नहीं करती थी और इसका कोई भी ऑपरेशन कभी भी फेल नहीं जाता था। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी के बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम एक बार मोसाद की हेड लिस्ट में चढ़ गया उसका बचना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता था। साल 1972 के दौरान जिन जिन आतंकवादियों ने इजराइल ओलंपिक प्लेयर को मारा था उन आतंकवादियों को इन्हीं खुफिया एजेंसी की मदद से मारा गया था। उन्होंने कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए बिस्तर के नीचे बम लगा दिया था तो कुछ को गोली से छलनी करके मारा था। किसी के एक भी शख्स को ऐसे नहीं छोड़ा गया जो उस ओलंपिक प्लेयर की मौत में शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों, सभी के मन में यह सवाल आता रहता है कि इजराइल छोटा सा देश होने के बावजूद इतना ताकतवर कैसे बना। तो हम आपको बता दें कि इजराइल आज़ाद हुआ तो उसे अच्छी तरीके से समझ आ चुका था कि उसने खुद की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया तो उसके आसपास मौजूद सभी दुश्मन देश उस पर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से इजराइल सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी सैन्य ताकत को तैनात करने में कर दिया और आज के समय में इजराइल का हथियार सबसे घातक हथियार शामिल है। इसी के साथ साथ हमारा देश भारत भी सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल से ही आयात करता है। जहां भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी वायुसेना मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल दुनिया की 6ठी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। सबके साथ साथ इजराइल ने सुरक्षा के क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी अमेरिका के अलावा इजराइल में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी सिलिकॉन वैली के अलावा इजराइल में ही देखने को पाई जाती है। आपने यह तो देख ही लिया कि इजराइल कितने संघर्षों के बाद इजराइल ताकतवर देश के रूप में दुनिया के सामने आ पाया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।